जय हिंद दोस्तों टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर के आ गए हैं संस्कृत व्याकरण के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत उपयोगी आपकी परीक्षा के लिए होंगे। तो चलिएगा, संस्कृत की हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं, इन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा उससे पहले बता दें कि यदि आप एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए संस्कृत विषय के बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके पूरे सिलेबस के अनुसार 20 इकाई के 3000 से अधिक प्रश्न हैं और ये विशेष ऑफर के तहत अभी आपको 199 रुपये में केवल मिल रही है। और आप इस टेस्ट सीरीज को हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर करके ले सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए या लेने में कोई समस्या आती है तो आप इस हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप ज़रूर लें। एमपी टेट वर्ग 1 के लिए वर्ग 2 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है कुछ दिन में। और आपको बता दें कि आप अन्य किसी तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, तो उसके लिए हमारी पे संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य की सेम टेस्ट सीरीज है जो कि कॉमन है। इसमें बहुत सारे मेन चैप्टर दिए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2500 इसमें प्रश्न हैं और मात्र 129 रुपये में, कुछ दिन में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, 149 रुपये वापस होने वाला है। तो आप 129 रुपये में इसको अभी आप ले सकते हैं। ऑफर के तहत विशेष ऑफर है और प्ले स्टोर से टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। दोनों टेस्ट सीरीज में से आपको जो पसंद आए लें और अपने टेस्ट लगाएं, अपना आकलन करें कि अभी आपकी तैयारी कितनी है। चलिए पढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है, अकारस उच्चारण स्थानम अस्ति। अकार मतलब आ का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो बेसिक है। तो आपको बता दें कि आ का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठा, मतलब कंठ। जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चनों को लेंगे दोस्तों और आप भी कमेंट में उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। हक बोह मतलब हा और कु, इन दो का उच्चारण स्थान बताना। उच्चारण स्थान से 1-2 प्रश्न तो आ ही जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लें, महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो हा और कु का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, इसका भी क्या हो जाएगा, कंठा, मतलब कंठ है। ठीक है ना। इकारस उच्चारण स्थानम अस्ति, ई का उच्चारण स्थान बताना है। जल्दी बता दें। ई, इकारस। हाँ, आपने सूत्र सुना होगा, इचू यशानाम तालु। क्या है, ई और चा वर्ग जो होता है या उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। जो तालब सकार है उसका भी। तो इचू यशानाम तालु, ऐसे आप याद कर लेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी। जैसे मान लो इसमें कैसे निकालेंगे, ई चू या, इसमें थोड़ा राइटिंग का वो आ जाता है क्योंकि ये पेन ऐसा है। तो ई, चा मतलब चा वर्ग, या और सा जो तालब सकार है, ठीक है ना, इचू या शानाम तालु, इनका तालु उच्चारण स्थान है। और विस्तार से आपको कक्षाएं पढ़ेंगी तो हमारे सारे टॉप 50 स्टडी ऐप पर सब कुछ मिलता है, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यच्चोह मतलब या और चू उच्चारण स्थानम अस्ति, या और चू का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। अभी हाल मैंने बताया था इसका उत्तर, ये सब पे बनना चाहिए। अब अभी हाल मैंने बताया था कि ये चू या सानाम तालु, तो तालु हो जाएगा क्योंकि या आ रहा है और चू या आ गया और चा वर्ग आ गया, ऐसा। अब री का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बता दीजिएगा। री का क्रम से आगे बताना है। बिल्कुल सही, ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या हो जाएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री और टा वर्ग का उच्चारण और जो मूर्धन्य सकार है उसका उच्चारण क्या है, मूर्धा उच्चारण स्थान है। टा वर्ग, टा वर्गस रकारस्य च उच्चारण स्थानम किम अस्ति, मतलब टा वर्ग का और रकार का, जल्दी बता दीजिएगा क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान टा वर्ग और। तो हाँ, हमने बताया था ना अभी, ऋतु मतलब टा वर्ग आ जाएगा और रा, इनका उच्चारण क्या हो जाएगा, मूर्धा। अब लिरी का कई बार पूछा गया है, आईएमपी है, इसको याद रखिएगा। लिरकारस उच्चारण स्थानम, लिरी का उच्चारण स्थान जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, लिरी का जो उच्चारण स्थान है वो दंत। ठीक है ना। अगला है तवर्ग लकारयो उच्चारण स्थानम, तावर्ग का और लकार का। बिल्कुल अभी हाल अपन ने उत्तर पढ़ा है, जल्दी से बता दें। ठीक है ना, दंता मतलब दंत हो जाएगा। आगे
उकारप उकारप वर्गयो उच्चारण स्थानम। ठीक है ना, उपा जो वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, जल्दी से बता दी। ऊ। आपको यदि मान लो ऐसे याद नहीं होते हैं तो आप बोल करके देख लिया करें शब्द कि जब आप बोलते हैं ऊ तो इसमें ऊ बोलने में क्या हो रहा है, तो आपको बता दें ऊ बोलोगे तो आपके ओंठ आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओष्ठव, ओष्ठ स्थान स्थान हो जाएगा ओकार का। ठीक है ना। यम गण नम, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, इसको क्या बोलते हैं, पंचम वर्ण। किसको, यम गण नम है, यम गण नम। नाम उच्चारण स्थानम, तो इसका जो उच्चारण स्थान है पंचम वर्ण का, आपको बता दें कि आप जब बोलेंगे ना यम गण नम, और नाक पे यहाँ देखना जोर पड़ेगा, कुछ वो होगा कंपन टाइप का, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका। ऐसे पहचान सकते हैं आप उच्चारण स्थानों को। आगे पढ़ते हैं। अधोलिखितेषु कंठ तालव्यम अस्ति, कंठ और तालु दोनों जिसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो ए जो है उसका क्या है, कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थान है। अगला है अधोलिखितोषु कंठोष्टम अस्ति। कंठोष्ट क्या है, जल्दी से बता दीजिए। कंठ और ओष्ठ दोनों जिसका उच्चारण स्थान हो, तो औ ए दौ तौ कंठोष्टम, ऐसा सूत्र है। ठीक है ना, औ क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। अधोलिखितु सु दंतोष्ठ वर्ण कहा, मतलब निम्नलिखित में से दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है। ठीक है ना, तो ये बहुत बार कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यदि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इसका उत्तर लगाना है बकारस्य दंतोष्टम, मतलब वह जो है वह क्या है, दंतोष्ठ है। वकारस्य दंतोष्टम सूत्र भी याद रखिएगा। अभ्यंतर प्रयत्नः कति प्रकाराः भवन्ति। दोस्तों इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। आप ऐप पर जा करके आपको जो भी टेस्ट सीरीज लेनी हो आप ज़रूर ले लें कोई टेस्ट सीरीज, जिससे आप टेस्ट लगाएंगे तो और आपका अभ्यास होगा। आगे देखते हैं। अभ्यंतर जो प्रयत्न है वह कितने प्रकार के हैं वो आपको बताना है। तो अभ्यंतर प्रयत्न यदि पूछे जाते हैं तो 5 प्रकार के वो होते हैं। स्पष्टम प्रयत्नम, ठीक है ना, स्पष्ट प्रयत्न कौन सा है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो स्पष्टम प्रयत्न जब पूछा जाए तो स्पर्शानाम, मतलब स्पर्श। अब कह रहे हैं ईसत स्पष्टम प्रयत्नम, ईसत स्पर्शन, ईसत मतलब होता कुछ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कि इसका उत्तर हो जाएगा अंतस्थानाम, ईसत स्पर्श। ठीक है ना, स्पष्ट होते हैं। अब ईसत विवृतम, विवृत आपने पढ़े होंगे, तो ईसत विवृत में क्या आ जाएगा, ऊष्माणाम। तो ऊष्म होते हैं, कौन होते हैं, सा हा, ये ऊष्म कहलाते हैं। ठीक है ना। स्वराणाम, स्वर कैसे होते हैं, जल्दी बताना है। ईसत स्पष्ट हैं, विवृत हैं या स्पष्ट हैं, किस प्रकार के होते हैं स्वर, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विवृतम। स्वर कैसे होते हैं, विवृत होते हैं, याद रखिएगा। ह्रस्वस्य आवर्णस्य प्रयोगे, ह्रस्व जो आवरण का है उसका प्रयोग किसमें होता है, क्या है, जल्दी से बता दें वो, तो वह हो जाएगा संवृतम, मतलब समृद्ध। बाह्य प्रयत्न कति विधा भवन्ति, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के हैं। तो बाह्य प्रयत्नों की यदि बात की जाए तो 11 प्रकार के आपको लिखना है, ये याद कर लीजिएगा। आगे खर वर्णा भवन्ति, खर वर्ण कौन से कहलाते हैं, तो आपको बता दें कि खरण वर्ण यदि आपसे पूछे जाए तो आपको उत्तर लगाना है श्वासा अघोषाश्च। तो अघोष श्वास वर्ण होते हैं वो क्या है, खर वर्ण है। अघोष वर्ण क्या है, खर वर्ण। आगे देखते हैं हस वर्णा भवन्ति, हस वर्ण कैसे होते हैं। 3 में ही से उत्तर है, चौथा ऑप्शन दिखाने की जरूरत ही नहीं, फिर भी आपको दिखा दें। तो आपको बता दें हस वर्ण जब पूछ ली जाए तो आपको उत्तर लगाना है संबारा घोषाश्च। संबार और जो घोष वर्ण हैं वो कैसे हैं, हस वर्ण कहलाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यणश्च, मतलब वर्गों में जो प्रथम तृतीय और 5वां वर्ण होता है यण, एक इसका मतलब एक क्या कहलाते हैं, 1 3 5 इनको क्या कहते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये तो बन ही जाना चाहिए। तो आपको ये कहलाते हैं अल्प प्राण, इनको क्या कहते हैं, अल्प प्राण।
ठीक है ना। और आपको बता दें कि 1, 3, 5 अल्प प्राण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण, ये भी याद रखिएगा। पहले प्रत्येक वर्ग का जो कचट तब वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनमें से 1, 3 और 5, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के आप लगा लीजिएगा, ऐसे लगा लीजिए, मतलब का वर्ग, तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंघा, तो पहला का हो गया, फिर गा हो गया और इंगा हो गया, ये 1, 3, 5 हो गए, ठीक है। तो ये कहलाएंगे अल्प प्राण, और दूसरा मतलब दूसरा वर्ण हो गया खा और घा, ये कहलाएंगे महाप्राण, ऐसे आप लगा लीजिएगा। अब देखें वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च, मतलब वर्गों में जो द्वितीय और चतुर्थ, अभी हाल मैंने बताया, इसका उत्तर जल्दी से आप कमेंट में लिख दें, अभी हाल मैंने बताई है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ, आपने ध्यान से सुना होगा। दंत वर्ण अस्ति, दंत वर्ण कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दीजिए। दंत वर्ण बिल्कुल सही है, बहुत सरल प्रश्न है। दंत वर्ण इनमें से हो जाएगा धा, क्योंकि जो ता वर्ग होता है वह दंत का उच्चारण स्थान है, ताता धा धा ना। अधुलिखितेषु घोष वर्ण कहा, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, घोष और अघोष, तो आपको यहाँ पर घोष वर्ण बताने हैं, तो यह हो जाएगा झा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा झा। वर्गाणाम तृतीय वर्णस्य बाह्य प्रयत्न अस्ति, वर्ग का जो तृतीय वर्ण होता है वो बाह्य प्रयत्न की किस में आता है, तो आपको बता दें कि 1, 3, 5 हमने पहले ही बताया था, प्रत्येक वर्ग का एक क्या आता है अल्प प्राण में, तो तृतीय वर्ण किस में आता है अल्प प्राण में। 1, 3, 5 मतलब प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। आगे है खकारस बाह्य प्रयत्नम अस्ति, जो खा वर्ण है वह कैसा बाह्य प्रयत्न है, जल्दी से बता दीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा अघोष, ठीक है ना, ऐसा। स्वराणाम अभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, मतलब स्वरों में जो अभ्यंतर प्रयत्न है वह क्या है, तो वह आपको बता दें कि विवृतम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा विवृत। अगला है ककारस घोष रूप अस्ति, का जो है इसका घोष रूप, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, गा, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा घोष रूप हो जाएगा। और देखें तकारस घोष रूप अस्ति, घोष वर्ण आपको बताने हैं, तो बिल्कुल ताका, ताका आप लगा लें, कौन सा हो जाएगा ता, था, दा, तीसरा वर्ण ढूंढना है तो दा। चकारस महाप्राण भूता का, चाका महाप्राण, हमने बताया थे कि महाप्राण क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है महाप्राण है, तो अब आप देख लीजिएगा दूसरा और चौथा वर्ण यहाँ पर क्या दिया है, तो चा वर्ग का छा दिया है दूसरा वर्ण, तो ये इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, जल्दी से बता दें। तो पराह सन्निकर्षा संहिता ये कहलाती है, संहिता विधायक सूत्र है, पराह सन्निकर्षा संहिता। विधायक सूत्र भी एक आध पूछ लिया जाता है, आप अच्छे से पढ़िएगा। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, जल्दी से बताना है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र, फटाफट उत्तर दें, यदि आपने पढ़ लिया है, अच्छी से तैयारी है तो आपको बता दें अदेंग गुणा, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा अदेंग गुणा, गुण संज्ञा। वृद्धि का भी पूछा गया, तो वेरी वेरी IMP है, सरल में कठिन में सब में इसको पूछ ही लेते हैं। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी फेमस। सो वृद्धि रादैच, क्या हो जाएगा वृद्धि रादैच। उसमें लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, वृद्धि रेची लगा के आ जाते हैं, जो कि कंफ्यूज होकर के गलत कर देते हैं। या वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है, वृद्धि रेची सूत्र से तो वृद्धि होती है जब वो संधि वगैरह करते, वृद्धि रादैच क्या है, इसका संज्ञा विधायक सूत्र है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो तुरंत लाइक कर दे एक बार वीडियो को, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, जिससे हम आगे हमें अंदाज़ा होता है आपकी पसंद से कि और भी ऐसे ही प्रश्न आपको चाहिए हैं इस टाइप का, आप और कैसी तैयारी कर रहे हैं, कैसे एग्जाम की कर रहे हैं, वो भी आप कमेंट में बताएंगे तो और हम वैसे प्रश्न आपके हिसाब से लेकर के आते जाएंगे। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा से ध्यस सखी, घी संज्ञा विधायक सूत्र है ये। अब दिन्ति ह्रस्वस् इति रूपेण कस्या संज्ञाया विधानम,
डिंति ह्रस्व विधानम भवति, मतलब डिंति ह्रस्व इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है, ये किस संज्ञा का विधायक सूत्र है, तो ये नदी जो है ऐसी से है डिंति ह्रस्व से। भूपति शब्दस्य घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, भूपति जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, आप भी कमेंट में उत्तर दे करके सचेत हो रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी तैयारी कितनी है, इससे पता चलता है ऐसे क्वेश्चन लाने से। तो इसका जो उत्तर हो जाए वह हो जाएगा पति समासा एव, ठीक है ना। भूपति शब्द से घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पति समासा एव, इस सूत्र से। आगे देखते हैं। अब जल्दी से बता दें, प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है? हाँ बिल्कुल सही आपने पढ़ा होगा, जिसने संस्कृत पढ़ ली है। पेपर के लिए तैयारी कितनी है, तो आपको बता दें प्रातिपदिक यदि संज्ञा पूछा वाला सूत्र पूछा जाए तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, क्या हो जाएगा? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। दोस्तों कई लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, उनके कई क्वेश्चन के उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते, तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। यदि ना जुड़े हों तो वीडियो को शेयर लाइक और जरूर कीजिएगा। अगला है सुबंत तिगंतयोः का संज्ञा, सुबंत और तिगंत एक कौन सी संज्ञाएं हैं? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, ठीक है ना, वेरी वेरी आईएमपी। अगला जो वीडियो होगा मैं इसी प्रश्न से उसकी शुरुआत करूंगा। तब तक मैं देखता हूं कि हमारे स्टूडेंट की तैयारी कितनी है। आप कमेंट में इसका उत्तर दें। कल जो हमारी क्लास होगी इसके आगे के हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पूरे हमारे पास टोटल 500 हैं। अब सोचो अब आप कितने बता सकते हो उत्तर, देखते जाएं, ठीक है। तो सुबंत तिगंत संज्ञा किस सूत्र से होगी, आप एक कमेंट में उत्तर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल मैं इसका उत्तर कल की क्लास में सबसे पहले बताऊंगा, तो आप जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। जय हिंद।